हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धनंजय गौतम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लान कैसे करना है 2024 प्रीलिम्स के लिए। तो 2024 प्रीलिम्स के लिए जब हम प्लान करेंगे तो हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, कुछ टाइम टेबल बनाएंगे, सारे रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको मैनेज करेंगे। तो ये सब चीज़ें कैसे करनी है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। वी हैव नियरली 160 डेज लेफ्ट, 160 दिन बाकी हैं। उन दिनों को हम कैसे ऐसे प्लान करेंगे कि हमारा श्योर शॉट हो जाए कि 2024 प्रीलिम्स कैसे निकलेगा, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने 5 प्रीलिम्स पिछले सालों में निकाले हैं, जिसमें 3 प्रीलिम्स 110 प्लस मार्क्स से निकाले हैं, और लास्ट के 2 ईयर्स 2021 एंड 2022 जो मेरे लास्ट अटैम्प्ट थे उसमें मैंने 100 प्लस स्कोर से निकाले हैं, जबकि कट ऑफ जा रही थी 90 से नीचे। ठीक है, तो मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा इस वीडियो में, कृपया ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात है कि प्लान करना ही क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें प्लान चाहिए। ठीक है, देखो, एक तरह की तैयारी होती है हैफेज़र्ड प्रेपरेशन। अब जब हम हैफेज़र्ड प्रेपरेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी मिस आउट हो जाती हैं, और जैसे जैसे चीज़ें मिस आउट होने लगती हैं वैसे वैसे हमारा फियर ऑफ मिसिंग आउट बढ़ता रहता है। तो उससे क्या हो जाता है, एंग्जाइटी हमारी बढ़ जाती है, मोटिवेशन हमारा घट जाता है, और चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स ख़त्म ही हो जाते हैं प्रॉपर एट द एंड जाते जाते। तो इसीलिए हमें रिवर्स प्लानिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। रिवर्स प्लानिंग में क्या क्या आता है वो मैं आपको खुल के इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब हमें प्लान करना क्यों है, बेसिकली चीज़ ये है, प्लान इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास हो जाते हैं मल्टीपल ऑफ रिसोर्सेज, मल्टीपल रिसोर्सेज हो जाते हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 6 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। ठीक है, इनमें भी सब सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। जैसे हिस्ट्री में हमारी मॉडर्न, एंशियंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर आ जाती है, 4 सब्जेक्ट हो जाती हैं। ज्योग्राफी में भी हमारी फिजिकल हो जाती है, ह्यूमन ज्योग्राफी हो जाती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाती है। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड हो जाती है। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट भी अपने अपने छोटे छोटे पार्ट्स में बटी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, एक तो सारी सब्जेक्ट को कवर करो, ठीक है, फिर उनके पार्ट्सों पे ध्यान दो। फिर दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि हमारा करंट अफेयर भी है, फिर हमें टेस्ट सीरीज़ भी करनी है। ठीक है, और फिर तीसरी चीज़ है कि इनको रिवाइज भी करना है। ठीक है, नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, फिर मेंस का करें कि प्रीलिम्स का करें, मेंस प्लस प्रीलिम्स करें कि सिर्फ प्रीलिम्स का करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। अगर आपका ये हो गया तो ये रह जाएगा, ये हो गया तो ये रह जाएगा, ये हो गया तो ये रह जाएगा। जो हैफेज़र्ड मैनर में प्रेपरेशन करते हैं उनका क्या होता है, वो वन टाइम रीड तो कर लेते हैं, लेकिन या तो उनके 2 सब्जेक्ट के टेस्ट हो पाते हैं, बाकी टेस्ट रह जाते हैं। ठीक है, या फिर सारे टेस्ट भी हो गए, रीडिंग भी कर ली, लेकिन रिवीजन रह जाता है। ठीक है, रिवीजन भी हो गया तो उनके नोट्स रह जाते हैं, नोट्स नहीं बनाए तो लास्ट टाइम रिवीजन कैसे करें, शॉर्ट नोट्स से कैसे लास्ट टाइम रिवीजन करें। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन सबको मैनेज करने के लिए हमें एक प्लान की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिना प्लान के प्रीलिम्स आपका नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। एफएसआर प्रेपरेशन में तुक्का ही लग जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका प्रीलिम्स नहीं निकल सकता। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग करी है तो आपका 100% प्रीलिम्स निकल जाएगा, चाहे आप पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे आप दूसरी तीसरी बार दे रहे हो। ठीक है, या आपका पहले प्रीलिम्स निकला हो या फिर दोबारा नहीं निकल पा रहा है, तो कोई भी इशू है, इट डजेंट डिपेंड कि पेपर कैसा आ रहा है। 2023 का पेपर जो था डिफ़िकल्ट था, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जितनों ने भी प्लान से तैयारी करी है, दे वर द बेस्ट एमंग द क्राउड। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना कि पेपर कैसा आ रहा है, आपको ये सोचना है कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या आप टॉप 15,000 में हैं या नहीं है। अगर आप टॉप 15,000 में हो तो फ़र्क नहीं पड़ता कि पेपर कैसा आ रहा है, आप निकालोगे। कट ऑफ कम जाएगी लेकिन आपका सिलेक्शन होगा, उसमें आप कट ऑफ क्लियर करोगे अगर आपने अच्छे से प्लान से प्रॉपर तैयारी करी है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि प्लान करें तो कैसे करें, क्या करें। ठीक है, सबसे पहला है कि जो लोग कह रहे हैं कि अभी से प्रीलिम्स करें या फिर अपन जनवरी से प्रीलिम्स करें। ठीक है, तो अभी प्लान दिसंबर में कैसे करना है। अभी दिसंबर की हो गई नियरली 8th। ठीक है,
तो अभी नियरली 165 डेज बाकी है ना। तो आप दिसंबर को प्लान कैसे करें? देखो, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, या फिर जिन्होंने पहले प्रीलिम्स का नहीं दिया है, तो आई वुड सजेस्ट दैट दे हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, अभी से सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, मेंस पे ज़्यादा फोकस मत करो। लेकिन जिन्होंने इस साल मेंस लिखा है या फिर जो प्रीलिम्स में थोड़े बहुत भी कॉन्फिडेंट हैं, जिनके मार्क्स ठीक ठाक टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि दिसंबर को थोड़ा सा जो भी तुम्हारे मेंस के सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जैसे कि ऑप्शनल है या फिर एथिक्स है, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत ऐसे है, तो इन पे अपना थोड़ा सा देना टाइम शुरू कर दो। ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं दिया है तो अगर आप दे रहे हो तो ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट वन थिंग, कि एथिक्स पूरा निपटा दो, ऐसे पूरा निपटा दो, या फिर ऑप्शनल जो है वो एटलीस्ट वन पेपर तो निपटा ही दो। एक पेपर तो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। तो दिसंबर को ऐसे करोगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मेंस में सेमी कॉन्फिडेंट हैं, प्रीलिम्स में सेमी कॉन्फिडेंट है, बट उनका प्रीलिम्स अभी तक नहीं निकला है, तो दे वांट टू क्लियर प्रीलिम्स एनी हाउ। तो मैं ये बोलूँगा कि इस दिसंबर में भी 3 आवर्स पर डे आप अपने इन सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं जो कि मेंस रेलेवेंट है, जैसे ऑप्शनल हो गया, एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया। बाकी के जो 6-7 आवर्स पर डे दे रहे हैं, ठीक है, वो अपनी डायरेक्ट प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रेपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक बहुत ज़रूरी है अभी से ही। ठीक है, अब बात आती है प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रेपरेशन में करें तो क्या करें। प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रेपरेशन में कोई भी सब्जेक्ट है, आपकी कोई भी सब्जेक्ट है, आप उसको कैसे मानोगे कि ये मेरी सब्जेक्ट प्रीलिम्स 2024 के लिए कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया निर्धारित कर लो कि अगर मैंने ये कर लिया, ये टारगेट मीट कर लिए, तो मेरा प्रीलिम्स 2024 निकलेगा किसी भी सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगी, उस सब्जेक्ट को आप वापस नहीं छूओगे। तो क्राइटेरिया क्या होता है सब्जेक्ट का? पहले तो एक स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ी है, ठीक है। सेकंड हो गया उस सब्जेक्ट के आपने एट लीस्ट 500 क्वेश्चंस लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, ठीक है। तीसरा हो गया उस सब्जेक्ट के रेलेवेंट आपने करंट अफेयर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, करंट अफेयर फॉर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। ये 3 चीज आपने की हुई है तो उसके बाद आप कह सकते हो कि आपने सब्जेक्ट वन टाइम कंप्लीट कर ली है, वन टाइम कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद इसमें 2 टाइम रिवीजन चाहिए, रिवीजन नंबर 1 और रिवीजन नंबर 2, ठीक है। अब रिवीजन नंबर 1 जो होगा, ठीक है, या तो आप कंप्लीट कर चुके हैं तो रिवीजन नंबर 1 अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और रिवीजन नंबर 2 होगा प्रीलिम्स के 2 महीने पहले तक, ठीक है। तो आप जैसे रिवीजन नंबर 1 है और रिवीजन नंबर 2 है, तो आगे की प्रेपरेशन को आप इसी तरह प्लान करेंगे कि 2 फेजेज में चलेगी मेरी प्रेपरेशन, 2 फेजेज में चलेगी। एक में रिवीजन नंबर 1 दूंगा, एक में रिवीजन नंबर 2 दूंगा, अगर अभी तक आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो भी 2 फेज में चलेगी आपकी प्रेपरेशन, कि फर्स्ट टाइम में कंप्लीट करना है मेरे को और दूसरी टाइम मेरे को रिवाइज करना है, ठीक है। तो आइडियली ये होता है, ये 3 चीज कंप्लीट करने के बाद, 2 टाइम रिवीजन करने के बाद आप प्रीलिम्स में बैठने के लायक हो जाते हो, ठीक है। अब मैंने बोला कि किसी भी एक सब्जेक्ट का 500 क्वेश्चन, तो कितने सब्जेक्ट हैं? 6 से 7 सब्जेक्ट हैं, अगर डिवाइड भी किया जाए तो 6 से 7 सब्जेक्ट ही आते हैं, तो 6 5 जा कितना हो गया 30। तो यू हैव टू डू 3000 क्वेश्चंस एक्सक्लूडिंग करंट अफेयर। करंट अफेयर टेक इट एज ए सब्जेक्ट, करंट अफेयर एक अपने में ही एक सब्जेक्ट है, क्योंकि 20 to 30% करंट अफेयर से पेपर लिंक आता ही है, तो उसके 500 क्वेश्चन, और करंट अफेयर थोड़ा बड़ा होता है तो 500 to 1000 क्वेश्चन आप मान लो, तो नियरली आपको नियर बाई 4000 क्वेश्चन करने हैं प्रीलिम्स के, ठीक है। 4000 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि 40 टेस्ट आपको 100 क्वेश्चन के करने ही हैं, ठीक है। इससे कम में प्रीलिम्स निकलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और जब मैं रिवीजन की बात करता हूँ, रिवीजन 1 रिवीजन 2, तो इन रिवीजन में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो आपने 500 क्वेश्चन किए हुए हैं, इनको भी रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है बुक रिवाइज करके आपका रिवीजन हो गया, नहीं होता है वो रिवीजन। जो भी आपने टेस्ट दिए हैं, जो भी आपने मतलब जो भी कंटेंट आपकी नज़रों के नीचे से गया है, वो कंटेंट दोबारा से वापस से आपको नज़रों के नीचे से निकालना है, जब ही आपका मानेंगे कि रिवीजन हुआ है।
और ये करंट अफेयर में भी बात लागू होती है, करंट अफेयर भी 2 बार आपको रिवाइज करने ही है। अब बात आती है कि ये सब चीजें तो ठीक है, अब टाइम को कैसे डिवाइड किया जाए, है ना, आने वाले टाइम में। देखो दिसंबर तो आप निकालो, दिसंबर में आपकी जो भी वीक सब्जेक्ट है उस पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो आप, ठीक है। जैसे पॉलिटी मान लो आपका वीक है या इकोनॉमिक्स आपका वीक है, अगर आप ऑप्शनल और एथिक्स में एंगेज नहीं हो तो कोई भी आपका वीक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री आपका वीक हो सकता है, उस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करो। जो मेन प्लान बनाना है वो आपको बनाना है जनवरी से। अब मेन प्लान क्या है, उसको बानो फेज 1, ठीक है। जनवरी से बनाना है कि जनवरी से मुझे जो है सारी सब्जेक्ट दोबारा से, जो मैंने करी है वो बात अलग है, जो मैंने नहीं करी है वो बात अलग है, दोबारा से मुझे करनी ही है। और ये जो फेज 1 चलेगा ये चलेगा मार्च 31 तक, मार्च 31 तक चलेगा ये फेज 1, ठीक है। अब मार्च 31 तक आपका ये होना चाहिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, एनी हाउ कंप्लीट करना ही है मुझे अपना सिलेबस। अब कैसे कंप्लीट करोगे, देखो मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट में आपको दिखेगा कि नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है। आप नंबर ऑफ डेज के हिसाब से सब्जेक्ट डिवाइड मत करो, आप नंबर ऑफ वीक्स के हिसाब से सब्जेक्ट डिवाइड करो, क्योंकि जब संडे आता है ना तो माइंड में रहता है कि संडे आ गया तो मैंने इतना किया कि नहीं किया, ठीक है। अगर आप डेज पे डालोगे तो डेज 1-2 आगे पीछे हो जाता है, कि मान लो आपने 5 जनवरी तक कुछ सब्जेक्ट सोचा कि मेरे को पॉलिटी का ये पार्ट खत्म करना है, तो आपको वो 6, 7, 8 ईजिली हो जाएगा। लेकिन अगर आप माइंड में वीक लेके चल रहे हो, अगर आप ये लेके चल रहे हो इस वीक में संडे तक मुझे ये कर देना है, तो थर्सडे फ्राइडे आते आते आपकी हार्ट बीट तेज होने लग जाएगी कि संडे तक मुझे ये करना था, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है माइंड पे, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वीकली डिवीजन ऑफ सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो कि सिलेबस कैसे डिवाइड हो रहा है। जो भी बड़े सब्जेक्ट हैं उनको आप 2 से 2.5 वीक से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो मैंने ऐसे प्लान किया है कि सारी सब्जेक्ट कवर हो गई और 31 मार्च तक कवर हो गई हैं, देयर आर 13 वीक्स। तो अपनी जितनी भी सब्जेक्ट है उनको 13 वीक्स में डिवाइड कर दो। मैंने एक आइडियल टाइम बनाया है कि जिसमें जिस बच्चे ने 1-2 बार पढ़ रखा है, अगर वो शुरू से जनवरी से रिवीजन करना चाह रहा है तो वो प्रॉपरली इतने टाइम फ्रेम में इजीली कर ले सारा रिवीजन। अब कैसे होगा ये, देखो पॉलिटी जो है वो 2.5 वीक्स में करनी है आपको, इकोनॉमिक्स आपको 2.5 वीक्स में करनी है, ठीक है। तो 1 महीना लगभग 4 फरवरी तक आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी कंप्लीट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 हफ्ते आप ज्योग्राफी में देंगे, ठीक है, और 2 हफ्ते फिर आप एनवायरनमेंट में देंगे। देखो इन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को आप करो गुच्छे में, ठीक है, डू इट टुगेदर, क्योंकि ये आपस में इंटर रिलेटेड है और आपका अगर एक साथ करते हो तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा आपका, बहुत जल्दी उसको वो कंप्लीट भी हो जाएगा। सिमिलरली पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स आर इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट, तो वो भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि स्कीम्स वगैरह दोनों में सेम ही रहती हैं लगभग। आप हिस्ट्री को रखो लास्ट में, हिस्ट्री को रखो लास्ट में, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, एंशिएंट मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, तीनों को दो 1-1 हफ्ता, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री 1 हफ्ता, आर्ट एंड एंशिएंट एंड मेडिवल 1 हफ्ता, आर्ट एंड कल्चर 1 हफ्ता, 3 हफ्ता दो हिस्ट्री को। क्योंकि हिस्ट्री को 3 हफ्ता क्यों देना है, हिस्ट्री इतनी ज़्यादा भी नहीं आती है, लेकिन टोटल मिला के आप देखा जाए तो 15 to 20 मार्क्स की हिस्ट्री आती है, 15 to 20 मार्क्स की हिस्ट्री आती है, तो इसलिए 3 हफ्ते इसके लिए जस्टिफाइड है। और 3 हफ्ते और भी इसके लिए जस्टिफाइड है, उसका एक और रीज़न ये है, हिस्ट्री इज़ अ फैक्चुअल सब्जेक्ट, so it takes too much time to revise and remember facts। तो इसलिए इसका जितना भी टाइम आप पढ़ रहे हो उसको उसी टाइम 2-3 बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। उसके बाद साइंस एंड टेक को आप 1 हफ्ता दोगे। साइंस एंड टेक में मेजरली आप करंट अफेयर जो भी साइंस से रिलेटेड है वो आप रिवाइज करोगे, क्योंकि करंट अफेयर से ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, ठीक है, साइंस से रिगार्डिंग। नाउ द सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड अलॉन्ग विद वीक्स। आप पॉज करके वीडियो को इसको जरूर देखें कैसे डिवाइड किया हुआ है, और इसको आप अपने जो भी टाइम टेबल बना रहे हैं इसको प्रिंट निकाल के, ठीक है, आप इसको चिपका दें अपनी वॉल पे, और उसके बाद आप फॉलो करें कि कितने वीक्स में कितना कंप्लीट हो गया मेरा। और अगर आपका कंप्लीट नहीं होता है, लेट्स से कि 4 फेब निकल गई और आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, वहीं पे छोड़ दो, जितना हो गया उतना करके छोड़ दो, दूसरी सब्जेक्ट पे सीधा स्विच कर जाओ, ठीक है। एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो रही तो देयर माइट बी मैनी रीजंस कि आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपका टाइम खराब हो रहा है, तो उसकी वजह से दूसरी सब्जेक्ट को सेक्रीफाइस मत करो,
ये जितना टाइम दिया है उतने ही टाइम में आपको जितना हो जाए उतना कर देना है। अगर 60% भी कवर हो गया तो 60% पे छोड़ दो, ठीक है। होता क्या है कि जैसे पॉलिटी मान लो 2 हफ्ते में करना है, 3 हफ्ते में करना है, लेकिन पॉलिटी आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो माइंड में ये रहता है थोड़ा सा बच गया और टाइम दे लेता हूँ। होता क्या है, आप इतने टाइम से पॉलिटी पढ़ रहे हो और जो है 1 हफ्ता और 2 हफ्ता और चला जाता है, उसमें आपको पता भी नहीं लगता। तो इसलिए जितना टाइम आपने उस स्लॉट में रखा है उस सब्जेक्ट को, उसके बाद आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीटली लीव कर दो, ठीक है, दूसरी सब्जेक्ट शुरू कर दो, चाहे जितना भी हुआ है, चाहे 50% हुआ है, 60% हुआ है। और ये स्टिक करो कि जो भी वो वीक है वही सब्जेक्ट पढ़नी है जो उस वीक की सब्जेक्ट है, ठीक है। पहली चीज ये। अब टाइम डिवाइड कैसे करोगे? टाइम डिवाइड करोगे कि ये जो मेन सब्जेक्ट है आपकी, इसमें 5 to 6 आवर्स पर डे देना ही है। 5 to 6 आवर्स मीन्स 2 वर्क सेशन ऑफ 3 आवर्स ईच, 2 वर्क सेशन ऑफ 3 आवर्स ईच देना है, ठीक है। और बाकी के जो 4 घंटे आप पढ़ोगे तो उसमें क्या करोगे, क्योंकि नियरली आपको 9 to 10 आवर्स तो पढ़ना ही है डेली ऑन एवरेज, ठीक है। और ये मस्ट है, इसके बिना तो वेरी डिफिकल्ट है प्रीलिम्स निकलना, ठीक है। अनलेस कि आप सुपर ह्यूमन हो कि आप जो भी पढ़ते हो रिकॉल हो जाता है आपको। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपका प्रीलिम्स निकलना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो 9 to 10 आवर आपको सेटिंग देनी ही है डेली की। तो 2 घंटे आप करोगे रिवीजन या फिर सी सेट। देखो अभी सी सेट का ये है कि इतना जोर नहीं ले रहे हैं लोग, लेकिन आप अगर डेली सी सेट में नहीं दे रहे हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर सी सेट ऑल टुगेदर। जिस तरीके से 2022 का 2023 का पेपर आया है, तो अच्छे अच्छे IITians भी इसमें सी सेट में फेल हो रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि डेली का 2 घंटे का, जब तक सी सेट में कॉन्फिडेंस ना आए जब तक आप देते रहो सी सेट को, ठीक है। तो सी सेट आप दो जनवरी फरवरी में डेली का 2 घंटे, तो फरवरी के एंड तक आपको अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है देन यू कैन स्विच टू रिवीजन कंप्लीटली, ठीक है। रिवीजन जो ये सब्जेक्ट पढ़े उन्हीं का रिवीजन करना है बेसिकली। और 2 घंटे डेली देने हैं करंट अफेयर को। अब ये घंटे जो करंट अफेयर को दोगे ये दोगे आप नाइट में, मॉर्निंग में नहीं पढ़ना है करंट अफेयर्स। मॉर्निंग में इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि करंट अफेयर होता है थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग, और जब आप इंटरेस्टिंग चीज मॉर्निंग में पढ़ लेते हो उसके बाद आपको बोरिंग पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन नहीं करता। इसलिए मॉर्निंग में बोरिंग चीज उठाओ उसको पढ़ो, और रात में सोने से पहले पढ़ो करंट अफेयर। अब करंट अफेयर का क्या पढ़ना होता है, करंट अफेयर में ये पढ़ना है कि जब भी रात में 2 घंटे आप लोगे तो नियरली 1 आवर देना है आपको न्यूज़पेपर पे, ठीक है। मार्च 31 तक आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। अभी नहीं छोड़ना न्यूज़पेपर पढ़ना, मार्च अप्रैल में आप छोड़ सकते हो न्यूज़पेपर पढ़ना, लेकिन मार्च 31 तक तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। और 1 घंटा आप न्यूज़पेपर में दोगे, 1 घंटा जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि सिंपल वाली मैगजीन पढ़ो जिसमें इजी दिया हुआ है, कम पेज की हो, उसे पढ़ो, ठीक है। और उसमें 1 घंटा पढ़ना है उस मैगजीन को, उसमें 2 से 3 टॉपिक डेली निपटाने हैं, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के आप टॉपिक निपटा रहे हो तो जरूरी नहीं है, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक कोई भी इंटरेस्टिंग लग रहा हो, 2 से 3 टॉपिक आपको डेली करंट अफेयर मैगजीन के पढ़ने ही है। अगर आप इस तरीके से डेली 2 से 3 टॉपिक पढ़ते हो तो मंथ में इजीली आपका जो है 2 महीने का 3 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी मैगजीन हो, है ना। बस ये स्केड्यूल पे आपको स्टिक करना है, डेली के स्केड्यूल पे, कि मॉर्निंग में आप लगाओगे अपनी मेन सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आप जो इवनिंग का टाइम होता है 6 बजे के बाद से, शाम को 6 बजे के बाद से जो इवनिंग का टाइम होता है उसमें आप दोगे सी सेट या रिवीजन 2 घंटे। सोने के पहले आप करोगे 2 घंटे करंट अफेयर न्यूज़। इस तरीके से आप अपना पूरा 3 महीने डिवाइड करोगे ना तो इजीली आपका जो भी सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप जनवरी से भी शुरू करते हो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में, ठीक है। अब ये तो हो गई सिलेबस कंप्लीशन की बात। तो करंट अफेयर का मैंने बता दिया, सी सेट का मैंने बता दिया कब करना है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि टेस्ट कब लगाएं। तो टेस्ट कब लगाने हैं आपको, देखो टेस्ट लगाने का सीधा सीधा मैं बताता हूं टेस्ट कब लगाने हैं आपको। टेस्ट लगाने हैं एवरी वीकेंड, संडे को टेस्ट लगाना है आपको। एवरी संडे देयर विल बी 1 टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, ऑफ 100 क्वेश्चंस। एवरी संडे मॉर्निंग में आप लगाओगे टेस्ट को और शाम तक उसको रिवाइज करके नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लोगे जो भी एरर नोट्स हैं। अब ये जो एरर नोट्स में बता रहा हूं क्या क्या सब्जेक्ट फॉलो करनी है, ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। और भी वीडियो मैं फ्यूचर में लाऊंगा उसमें भी बताऊंगा, लेकिन नॉट इन दिस। इसमें क्या है कि आपको 100 क्वेश्चंस के टेस्ट करने हैं एवरी वीक, एवरी वीकेंड। तो अगर आप
13 वीक्स तक टेस्ट दे रहे हो तो आपके 13 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, 13 टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो देयर विल बी 1300 क्वेश्चन दैट यू हैव कंप्लीटेड, ठीक है। और वो सब्जेक्ट वाइज होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे। जैसे पॉलिटी खत्म हुई, फर्स्ट वीक का पॉलिटी का पेपर 1 लगा लिया, मतलब उसी पार्ट का, फिर पॉलिटी 2 का लगा लिया, फिर पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स, फिर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक। तो इसके अलावा आपका कुछ बचेगा नहीं। मार्च 31 तक आपकी जितनी भी मैगजीन्स हैं, जून से लेके करनी है, जून के पहले नहीं करनी है, ठीक है। जून से लेके अभी तक की, मार्च तक की आपकी जितनी भी मैगजीन है वो कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। इवन इफ यू डू like 3 magazines a month or let's say 2 magazines a month, still you can cover lot of grounds in current affairs, ठीक है। उसके बाद अब फेज 1 में तो ये है कि मार्च 31 तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आप अपना 1 टाइम कर लिया, ठीक है। और जिन्होंने पहले कर रखा है उन्होंने 2 टाइम रिवाइज कर लिया। अब क्या करना है अप्रैल में, अप्रैल और मई में क्या करना है, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशियल टाइम है, इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहला है हैबिट होगी इसमें फॉर्मेशन। हैबिट किस चीज़ की, क्वेश्चन सॉल्विंग की। देखो आप वीकेंड पे टेस्ट दे रहे थे, वीकेंड पे हैबिट फॉर्म नहीं हो रही है, वीकेंड पे आपकी बस नॉलेज टेस्ट हो रही है। तो हैबिट फॉर्म करनी है, गट फीलिंग डेवलप करनी है कि कोई भी स्टेटमेंट को पढ़ के आपको ये लगे कि ये 70-80% तक सही है क्या स्टेटमेंट। अगर वो स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो वो सच में सही होती है, ठीक है। और वो जो गट है वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। इसके लिए ये जरूरी है कि आप डेली एमसीक्यू लगाएं, डेली एमसीक्यू लगाएं, ठीक है। अब जैसे फेज 2 है, फेज 2 में आपकी प्रेपरेशन आएगी डेली वाली, कि डेली आप 50 क्वेश्चंस पर डे करेंगे, मंडे टू फ्राइडे, 2 दिन का आप रेस्ट देंगे क्वेश्चन करने में, ठीक है। उसमें जो भी आपने वीक में किया है उसको रिवाइज करेंगे सैटरडे संडे में, ठीक है। या फिर फुल लेंथ फुल सिलेबस टेस्ट लगाएंगे सैटरडे संडे में, ठीक है। तो इसमें आप डेली 50 क्वेश्चंस करेंगे। अब यहां पे क्या है कि आपने पहले तो 2 से ढाई हफ्ते दिए थे एक सब्जेक्ट को, अब यहां पे आपको एक हफ्ता में एक सब्जेक्ट रिवाइज करनी है, ठीक है। 19 मई तक मैंने डिवाइड किया है, देखो 19 मई, तो 19 मई में आपका सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड रिवीजन नॉट टू जस्ट रिवीजन, रिवीजन किसके थ्रू, एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि आपको 4000 एमसीक्यू करने हैं, ठीक है। तो आपने 1300 एमसीक्यू पहले किए थे, तो अब बाकी के एमसीक्यू 2700 आप यहां करोगे, इधर करोगे आप फेज 2 में, ठीक है। तो यहां पे एमसीक्यू करने हैं डेली के। अब कैसे करोगे, देखो 50 क्वेश्चंस पर डे करने हैं, तो मॉर्निंग का 1 घंटा आप उठते ही एमसीक्यू करोगे 50। कितना टाइम लगेगा, 1 आवर, किसी किसी को 1.5 आवर लगे, नो मैटर, ठीक है। उसके बाद आप 3 घंटे इनके सॉल्यूशंस पढ़ोगे, ठीक है। तो शुरू के 4 घंटे तो आपके इसके फिक्स हो गए, है ना। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो जिस भी पार्ट से वो एमसीक्यू आया है उस पार्ट को आप अपनी बुक से, स्टैंडर्ड बुक से रिवाइज करोगे। तो आप करोगे रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग इसके लिए इसलिए जरूरी है कि आप अगर उस टाइम पे एक हफ्ते में पॉलिटी लक्ष्मीकांत लेके बैठोगे तो नहीं फिनिश होनी आपसे। लेकिन अगर आप 50 क्वेश्चन लगाने के बाद आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना, तो बहुत जल्दी आपकी एक हफ्ते क्या 3-4 दिन में ही फिनिश हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, रीजन मैं बताता हूं कि अगर आप में कोई डाउट पूछूं कि ये डाउट है, आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत में ढूंढ के लाओ कहां है और इसको पढ़ के आओ मुझे समझाओ, तो आप इजीली उसको 15-20 मिनट्स में उस टॉपिक को पढ़ लोगे। लेकिन अगर आप खुद से बैठोगे ना लेके, तो उस टॉपिक को पढ़ नहीं पाओगे आप 2 घंटे में भी। उसका ये रीजन है कि माइंड में एक सस्पिशन डेवलप करना, ठीक है, एक सस्पेंस डेवलप करना, वो होता है क्वेश्चन से। क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप बुक में जाके देखोगे ना, तो बहुत कम टाइम में उस डाउट को रिजॉल्व कर लोगे। तो ये तरीका है पढ़ाई का प्रीलिम्स के जस्ट पहले 2 महीने पहले, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस किए आपने, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत उठाई, उसमें देख लिए ये जो क्वेश्चंस हैं, ये डाउट्स हैं, ये कहाँ से आए हैं। अगर पॉलिटी लक्ष्मीकांत में वो डाउट नहीं मिला तो बहुत ही अच्छा है कि आपने एक एडिशनल चीज पढ़ ली। कहां से पढ़ी, फिर वो मॉडल आंसर से पढ़ेंगे आप, ठीक है। और उसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है, कि जैसे 50 क्वेश्चंस हैं और इसमें मान लो आपको 30 में डाउट है, तो 30 आपको नोट बनाने, 30 जो डाउट्स हैं आपको नोट बनाने हैं कॉपी में। तो अगर एक पेज में 10 डाउट लिख रहे हो तो 3 पेज में आपका एक दिन कंप्लीट। तो मतलब ये जो 3-4 घंटे आप जो इसकी पढ़ोगे इस मॉडल आंसर को, ठीक है, और इसमें एनालिसिस करोगे, बुक देखोगे, तो इस 4 घंटे में आपके जो 3 पेजेस इजीली भर जाएंगे। और वो 3 पेजेस को आपको संभाल के रख लेना है, क्योंकि लास्ट में
जब 19 के बाद आप लास्ट टाइम रिवाइज करोगे, थर्ड रिवीजन करोगे, उस टाइम पे आपको ये नहीं पढ़ना मॉडल आंसर जितने भी टेस्ट के हो रहे हैं, नहीं। और इवन जो पहले आपने फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, सेक्शनल टेस्ट दिए थे एवरी वीकेंड, उसके भी आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे कि 100 क्वेश्चन है और आपको लेट से 70 में डाउट है, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है, तो आपके 6 to 7 पेजेस भर रहे हैं क्लासमेट कॉपी के, इफ यू आर राइटिंग 10 डाउट्स इन 1 पेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मॉडल आंसर वापस से रिवाइज नहीं करने, आपको बस जो आपने नोट किया है, जो डाउट नोट किए हैं, उसके आंसर नोट किए हैं, बस वो रिवाइज करना है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपकी सिर्फ 2 कॉपी भरेंगी और आपका ये सारा हो जाएगा। अब हर हफ्ते एक सब्जेक्ट करनी है इकोनॉमिक्स। अब ये हफ्ता जैसे एंड हो गया, 7 एंड हो गया, 8 तारीख आ गई, 8 अप्रैल आ गई, तो पॉलिटी अगर आपका रिवाइज जहां तक हुआ है वहां तक करो, छोड़ दो, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स पे आ जाओ, ठीक है। कोशिश करो कि हो ही जाए, नहीं हो तो छोड़ दो, इकोनॉमिक्स पे आ जाओ, ठीक है। फिर 8 अप्रैल टू 14 अप्रैल तक इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, फिर एनवायरमेंट, फिर मॉडर्न प्लस मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, फिर साइंस एंड टेक। अब हिस्ट्री में यहाँ भी ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, यहाँ ज़्यादा टाइम इसलिए दिया हुआ है, फैक्चुअल सब्जेक्ट है, वापस से आपको पढ़ने की जरूरत है इसको, ठीक है। वो क्रैम नहीं होती, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्रैम करना, फिर भी आप इसको क्रैम करो, 2 हफ्ते तक लगा सकते हो हिस्ट्री करने में कंप्लीट, ठीक है। काफ़ी ब्रॉड भी होती है ये। अब ये करना है 5-6 आवर्स। अब डेली का 2 घंटे वही करना है, सी सेट या फिर रिवीजन। अगर आप सी सेट में अच्छे हो तो रिवीजन करो, अगर आप कहते हो कि मेरा जीएस ठीक है तो आप सी सेट पे ध्यान दो। अगर आपको सी सेट में एंग्जाइटी है फिर भी सी सेट करते रहो डेली के 2 घंटे, ठीक है। और अगर ये कर रहे हो सब्जेक्ट वाइज तो करंट अफेयर कम करना है, वही रात को सोने से पहले जो भी मैगजीन है वो मैगजीन को 2 घंटे रिवाइज करो, डेली का न्यूज़, ठीक है। और करंट आपको डेली की करना है 2 घंटे। तो वो शाम को 6 बजे के बाद, अगर आपकी डे साइकिल है तो 6 बजे के बाद आपको कुछ नहीं करना, पॉलिटी हिस्ट्री कुछ नहीं करना। 6 बजे के बाद आपकी सिर्फ 2 चीज़ हो जाती हैं, या तो रिवाइज करो, सी सेट करो, या फिर करंट लगाओ, ठीक है। शाम को 6 बजे के बाद बस ये करना है आपको, ठीक है। तो आपकी प्रेपरेशन काफ़ी स्मूथली चलेगी, स्ट्रेस नहीं आएगा, बिकॉज यू आर डूइंग द सेम थिंग ऑन डेली बेसिस, आपका टाइम टेबल सेट है। अब ये बात आ जाती है कि कोई भी सब्जेक्ट को इतने कम टाइम में कैसे किया जाए, कि 2 से ढाई हफ्ता भी काफ़ी कम होता है, 2 वीक्स भी कम होता है, और एक सब्जेक्ट के लिए, एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। तो उसके लिए सबसे पहला फंडा है कीप योर सोर्स लिमिटेड। कीप योर सोर्स लिमिटेड। लिमिटेड कैसे करने हैं कि एक सब्जेक्ट, मतलब एक बुक होनी चाहिए एक सब्जेक्ट की, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर 3-4 बुक हैं तो अलग अलग टॉपिक की होनी चाहिए, मतलब एक चीज को आप सिर्फ एक ही सोर्स से पढ़ोगे। और करंट अफेयर भी एक सोर्स से पढ़ोगे। ये कहते हैं ये करंट अफेयर पढ़ लो, वो करंट अफेयर को पढ़ लो, कुछ नहीं, एक सोर्स से पढ़ना है। अगर बाद में किसी ने शॉर्ट नोट्स दे दिए आपको करंट अफेयर के, तो भी आपने जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ करंट अफेयर पढ़ा है वही पढ़ना है आपको, ठीक है। कोई शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ने की, उसमें कोई जड़ी बूटी नहीं है आपके लिए, ठीक है। जो आपने पढ़ा है वहीं से रिकॉल मेमोरी आती है, वही चीज आपको वापस से पढ़नी है, ठीक है। और एक बुक पर सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो बेसिकली आपका जो है 7-8 सोर्सेज के अलावा नहीं होना चाहिए, और आपकी अलमीरा में सिर्फ वही चीज होनी चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको बनानी है 2 कॉपीज, बस 2। नोट्स नहीं बनाने। अगर आप नोट्स बनाने पे आ गए ना, कि सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाने हैं, जो 2 कॉपी में क्या लिखना है, कौन से नोट्स बनाने, वो मैं अभी बताऊंगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो सब्जेक्ट के, तो 2 वीक्स में रीडिंग इजीली हो जाती है, ठीक है। अब 2 कॉपीज के जो नोट्स बनाने, क्या नोट्स बनाने, पहली तो होगी प्रीलिम्स एरर नोट्स, ठीक है। इसमें जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो और जो भी आपको उस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, आपसे गलत हो गया वो क्वेश्चन या आपसे सही हो गया, फिर भी आपको थोड़ा डाउट है कि आप उसमें को भूल सकते हो, तो उसको ना नोट करते चले जाओ। जैसे मैंने बोला था, एक क्लासमेट की कॉपी लो 400 पेजेस की, ठीक है। 400 पेजेस की कॉपी लो। अगर आप 4000 क्वेश्चंस में आपको डाउट आया है, ठीक है, तो अगर आप एक पेज में 10 क्वेश्चन भी लिख रहे हो ना, तो सिर्फ एक कॉपी भरेगी आपकी। तो आपको जितने भी प्रीलिम्स के मॉडल आंसर हैं, जो इतने सारे हो जाते हैं, ठीक है, जितने भी आप टेस्ट दे रहे हो, वो नहीं पढ़ने, सिर्फ एक कॉपी पढ़नी है, ये वाली। दूसरी चीज, दूसरी कॉपी कौन सी बनानी है? दूसरी कॉपी बनानी है करंट अफेयर की। करंट अफेयर की क्या कॉपी बनानी है? मान लो आप कोई भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, वाजीराम का, विजन का, या कोई भी पढ़ रहे हो, तो एक मैगजीन को कंप्लीट करने में अगर आप सिर्फ मैगजीन कंप्लीट कर रहे हो और डेली के 2 से 3 घंटा दे रहे हो, तो 15-20 डेज तक लग जाता है। तो आपको क्या वापस से रिवाइज करने में 4-5 दिन लगाने हैं क्या? नहीं लगाने।
तो आप क्या करोगे, प्रीलिम्स रेलेवेंट नोट्स बनाओगे, सिर्फ प्रीलिम्स रेलेवेंट नोट्स। उसमें क्या होगा, व्हाट और व्हाई, थोड़ा सा कोई भी टॉपिक है, क्या हुआ है और व्हाई क्यों हुआ है, बस ये नोट्स बनाओगे उस कॉपी में। तो मान लो एक विजन का आर्टिकल है 3 पेज का, उसको आप आधे पन्ने में, हाफ पेज में क्लासमेट की कॉपी के फिनिश करोगे। ठीक है, वो कैसे करोगे वो आपकी हेडेक है। ठीक है, आप डायग्राम बना के करो, स्कीमेटिक बना के करो, या फिर सिंपल जो भी मेन फैक्ट है वो लिख दो 3-4 पॉइंट में, दैट्स इट। ठीक है, और वाजीराम से कर रहे हो तो वो तो इजी बुक है, काफी सिंपल है, उससे हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इतना करना है। अगर आप इतना करोगे ना, एक आर्टिकल को हाफ पेज में करोगे, तो आपकी जो भी पूरी मैगजीन है करंट अफेयर की, जो भी 150 पन्ने की, 100 पन्ने की है, वो 30 पेजेस में निपट जाएगी आपकी। ठीक है, आप 10 मंथ्स के करंट अफेयर भी करोगे ना, तो वो भी 300 to 400 पेजेस के बीच में आपका आ जाएगा। तो एक कॉपी होगी करंट अफेयर की। तो जो आप लास्ट में 19 के बाद रिवाइज करोगे, तो सिर्फ 2 कॉपी रिवाइज करनी है आपको। एक तो हो गई आपकी प्रीलिम्स एरर नोट कॉपी, और दूसरी कॉपी होगी करंट अफेयर की कॉपी, दैट्स इट। आपको पूरा जाके वापस से इतने सारे करंट अफेयर के 6 महीने के, 8 महीने के, या फिर इतने सारे मॉडल आंसर नहीं पढ़ने हैं, वो नहीं पढ़ना है आपको, बस ये पढ़ना है आपको, 2 कॉपी पढ़नी है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड बुक है उसके नोट नहीं बनाने हैं, उसको आप स्टैंडर्ड बुक में जो भी आपको अगर लगे कि डाउट है तो साइड में ही लिख दो, या फिर A4 शीट उसमें अटैच कर दो। आपके उसको नोट्स नहीं बनाने, अगर नोट्स बनाओगे तो 2 वीक में कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड तीसरी चीज है कि 2 वीक में कैसे कंप्लीट किया जाए, है रिवर्स इंजीनियरिंग। उसमें क्या करना है आपको, पहले सब्जेक्ट कंप्लीट करने से पहले, शुरू करने से भी पहले PYQ देख लेने हैं उसके लास्ट के 10 ईयर्स के, उस सब्जेक्ट के लास्ट के 10 ईयर्स के PYQ देखने, उसमें पूरा 1 से 2 दिन लगाओ आप। ठीक है, उसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करो, उसके बाद आप बुक में जाओ। अब क्या होगा कि मान लो कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो और उसमें 2-3 PYQ आ रखे हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता लग गया कि कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन है उस चैप्टर में। सिर्फ उन पोर्शंस पे ज्यादा फोकस करो, बाकी पोर्शंस को जल्दी जल्दी निपटा दो। तो ये तरीका है अगर आप PYQ करते हो, ठीक है, और टेस्ट के साथ करते हो, तो काफी इजीली आपके जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि टेस्ट में PYQ में सिर्फ वही पोर्शंस ज्यादा पूछे जाते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इंपॉर्टेंट चीजों पे ही ज्यादा फोकस करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप तैयारी करो और देखो फिर प्रीलिम्स कैसे नहीं निकलता है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जनवरी 1 से, अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है, तो जनवरी 1 से मैं खुद का एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। जो मैंने टाइम टेबल बताया था वो टाइम टेबल ही फॉलो होगा उस कोर्स में। जो एवरी वीकेंड 100 क्वेश्चंस का टेस्ट है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और मार्च 31 तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसमें एडिशनल ये है कि रिवीजन क्लासेस भी मैं लूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके थीमेटिक वीडियोस मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, उसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। ओके, और जो फेज 2 है, जो डेली के 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी मैं तैयार करूंगा और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कि रेडीमेड UPSC के पैटर्न के हिसाब से मैंने क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, मैंने किए हैं, और उसमें सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आप उन क्वेश्चंस को करें, आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन क्वेश्चन से ही आपका सारा सिलेबस जो है रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, नियरली 4000 क्वेश्चंस हैं पूरा पैकेज मिला के, कि फेज 1 और फेज 2 का। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो @freedomupsc आप मेरे को टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसका रिसोर्सेज का फायदा उठाएं। मैं आपको जो भी अपनी तरफ से हेल्प होगा, गाइडेंस होगा, नॉर्मल गाइडेंस भी आप मेरे को जस्ट फोन करें, मैं आपको नॉर्मल गाइडेंस भी पूरी प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मेरा वादा है। ठीक है, थैंक यू ऑल, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड मेरा जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें। उसमें मैं डेली PYQ डालता हूँ, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी, जो कि आपको डेली लिखने होते हैं और सॉल्व करने होते हैं। थैंक यू।